Sorry for the bad audio links. The big story is about Pakistan next, which is on the brink. I'd like to play some pictures full frame. We have some incredible, crazy pictures which are from a river where there's a crossing going on of Islamabad, near Islamabad, of supporters of Imran Khan. And you can see the pictures of how they are crossing the river. There is complete anarchy. Pakistan is in chaos, ladies and gentlemen. The pro-Imran Khan protests in Pakistan have turned very violent. And the future of Pakistan is nothing but dark. Let's debate. Pakistan is descending into political chaos. Watch how pro-Imran Khan protest, led by his wife, Bushra Bibi in Pakistan, have turned deadly. खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। These protesters are demanding the release of Imran Khan and an end to the military dictatorship of General Asim Munir. Watch how they crossed the river to reach the heart of the city, spread anarchy and spilled violence on the streets of Islamabad. The protesters are demanding the revocation of the 26th Amendment. Second, the restoration of the Constitution. And third, the return of the stolen mandate, release of political prisoners. There is pandemonium in Pakistan. PMLN, that is Nawaz Sharif party leader Irshad Ahmed, is debating with Abdul Samad Yaqoob, leader of the PTI, that is Imran Khan's party. Irshad Ahmed ji, you are killing people, है ना? आप लोगों को मार रहे हैं, मगर लोग जितने आप मार रहे हैं, जितने आप वहाँ पे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा लोग इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पे आ चुके हैं। आप समझ जाइए, सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिली थी, सरकार उनको बनानी थी, आप उनसे डर गए, आपने इनको जेल में रखा, मगर इनकी जो पब्लिक सपोर्ट है वो आप रोक नहीं पाएंगे। विजुअल्स ऑन द स्क्रीन, ताकि शुक्रिया जी अरशद जी। इरशाद अहमद जी, वैसे भी पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब है, शिया सुन्नी झगड़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कितने हज़ार लोग मर रहे हैं, चाइनीज़ नेशनल्स आर बीइंग किल्ड। ये तस्वीरें देखिए, आपने पीटीवी में देखे हैं तस्वीरें, आप रोक पाए लोगों को? ये देखिए इमरान खान के सपोर्टर्स, आप इनको रोक नहीं पाएंगे। हर तरह से, हर जगह से, फ्रॉम एयर थ्रू सी टू लैंड, दे आर कमिंग टू इस्लामाबाद। यू शुड गिव अप द गवर्नमेंट। इमरान खान को बाहर कर दीजिए आप, है ना, और फिर इलेक्शंस कराइए। चले मैं अब आपको जवाब देता हूं। पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी डिबेट के लिए हमें बुलाया। दूसरी बात यह है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किए कि हम लोगों को मार रहे हैं। देखिए कितना गलत प्रोपेगेंडा आप लोग करते हैं। मेरे रेंजर्स के जवान किसने मारे, मेरे पुलिस के जवान किसने शहीद किए, किसने वायलेंस किया हुआ है पिछले 3 साल से? हमारी हुकूमत, हमारी इदारे, हमारे लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज इतना सब्र दिखा रहे हैं। देखिए आज तक, अभी तक किसी भी इनके पीटीआई के किसी भी इंसान को चोट या जख्मी नहीं किया, लेकिन शहादतें हो रही हैं मेरे इदारों के लोगों की, शहीद हो रहे हैं मेरे रेंजर्स के जवान, शहीद हो रहे हैं मेरे पुलिस के जवान। और उनके सब्र का इंतहा देखिए कि उन्होंने जिस तरह उनको गोली मारने की इजाजत दी गई आर्मी को, लेकिन वो सिर्फ एक डराने का तरीका है। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस कभी भी अपने निहत्ते लोगों पे फायर नहीं करेंगे और ना ही किसी को मारने की कोशिश करेंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात, आप ये दरिया दिखा रहे हैं, टिकटॉक के लिए तस्वीरें बनाई गई हैं, टिकटॉकर लोग हैं जिन्होंने ये बनाई है। कोई भी दरिया या कोई भी समंदर मेरे इस्लामाबाद की तरफ नहीं आता। ये वहां केपीके में एंजॉय कर रहे हैं लोग, झंडे लिए हुए। हाँ, पीटीआई की
बैक है, पीटीआई पे लोग हैं, पीटीआई में लोग हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, कोई हिंदुस्तान से या कहीं से ढाका से बुलाए हुए लोग नहीं है। तो इनकी हिफाजत भी हमारी हुकूमत का फर्ज बनता है, हमारे इदारों का फर्ज बनता है। हमारे इदारे कभी भी नहीं चाहेंगे कोई खामखा किसी को चोट आए या कोई जख्मी हो या मरे। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी में इंतशार फैलाना चाहते हैं, 9 मई बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में भी जलाओ घराओ की सियासत हो जाए, तो हमारे इदारे इस वक्त अलर्ट हैं कि वो इस मजमूम इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे उन लोगों को। आप इमरान खान को रिलीज क्यों नहीं कर देते? आप इमरान खान को रिलीज कीजिए। जाने माने लीडर है आपके कंट्री के, सबसे पॉपुलर लीडर है आपके कंट्री के, है ना? तो इनको आप कब तक जेल में रखेंगे? आप मुझे सुनिए जरा, मैं ये कह रहा हूं कि उनको जेल में उनकी सजा दी गई अदालतों ने, थानों ने, आपने शूट एंड साइड ऑर्डर, आपने शूट एंड साइड ऑर्डर इशू कर दिया है, कोई भी वहां पे टिके शूट एट साइट। ये किस तरह से आप कंट्री चलाएंगे? मुझे तो लगता है एक हफ्ते के अंदर सरकार गिर जाएगी आपकी, लोग इस्लामाबाद में आने वाले। अब्दुल समाद याकूब, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन नाउ? Well, first of all, I strongly condemn the atrocities and the brutalities committed by this military-backed fascist regime. Over 2 workers so far has been confirmed killed. This confirmation is done by the Polyclinic Islamabad. So now the situation is the people of Pakistan stood up against this military-backed puppets government and these fascist regime. I mean, they are now standing for the restoration of constitution, and now this will continue. I mean, Pakistan can no longer be ruled by these puppets, these clowns. I mean, who are here to suppress the fundamental rights of the people of the Pakistans. So, I mean, still they are, I'm sorry to say, but Dr. Saab is still in the state of denial. I mean, they are still in a situation. But he's scared today. But he's scared. You can see it here, Abdul Samad Yaqub. You can see it here. GD Bakshi is also on the program, General Bakshi. Today, the PMLN is scared. ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको पता है ये रुक नहीं रही है। डरे हुए नहीं है। आप लग रहे हैं डरे हुए। नहीं, आपको देख के लग रहा है आप डरे हुए हैं। मिलिट्री हमारी बैक पर है। देखिए, मेरी ताकतवर आर्मी अगर वो चाहे, क्या ख्याल है कि ये लोग जहां तक आ चुके, मेरी आर्मी का एक सिपाही खड़ा हुआ है, बैक पर भी थी, ढाका में भी इसी तरह आप कहते थे कि हम नस्ल चेंज कर देंगे सिपाही के आगे। डॉक्टर साहब, अपने पाकिस्तान, एक मिनट, डॉक्टर इरशाद अहमद कुछ कह रहे हैं अब्दुल समाद याकूब, आपको बोलिए। चले बोलिए। डॉक्टर साहब, ढाका में भी 15 दिसंबर की शाम तक आप यही कहते रहे कि जी हम इनकी नस्ल तब्दील कर देंगे, ये छोटे कद वाले, ये इस तरह के रेसिस्ट किस्म के। और फिर आपने क्या किया कि मिलिट्री ने वहां पे जो जुल्म हुए, जो जुल्म ढाए गए, वो जुल्म आज आप यहीं पे ढा रहे हैं। आपका ख्याल है कि जी आप ढाका की तरह उसी वक्त स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ पे लोग जो है वो भेड़ बकरी है जिसको वो चराया जा सकता है। इस तरह से नहीं होता। आप जो है हम ये कहते हैं कि सियासत नहीं, इमरान पार्टी, नवाज शरीफ पार्टी, हमारा कहना ये है, सियासत नहीं रियासत बचाओ। हम ये चाहते हैं जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको हम होने नहीं देंगे, हमारे इदारे उसको कामयाब नहीं होने देंगे। रियासत ही बचेगी इंशाल्लाह, सियासत कुर्बान कर दी जाएगी। ब्रेकिंग खबर है कि जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम है, 1 मिनट व्यूअर्स, द श्रीलंकन क्रिकेट टीम has fled from Pakistan. I have been told they have got into a chartered plane, left the hotels because they are saying Pakistan situation is very unsafe. Irshad Ahmad ji, आप समझ जाइए। जनरल बख्शी, what do you think the situation will be? You are very good at projecting scenarios. The way support for Imran Khan is growing, what do you think is likely to happen in Pakistan in the next few days? Arnab, it was a stolen election, stolen with the help of the army, and therefore Pakistan is going to reap the whirlwind. The simple fact is, the problem there is the economic chaos.
the You're economic meltdown, the absolute revocation of law and order. It's all broken down. There is a revolt in Baluchistan. There is a revolt in Sindh. There is a revolt in Gilgit-Baltistan. There is turbulence in POK. There is repression against the Shias. This is a state that is hoist with its own petard. And the fault line that one is seeing at play now is a dangerous fault line. This is the Punjabi Pashtun fault line. Don't forget that Imran Khan is a Pashtun. पश्तून है. And in denying him or in trying to steal that election from him, they have opened up a schism, which is, I think, going to destroy Pakistan. I feel sorry for that country. I feel sorry for the people who have had to suffer so much. But the fact of the matter is, it is a self-inflicted injury. You steal an election, and this is what you get. The last stolen election was in 1971. And history has a strange synchrony. It tends to repeat itself, Arnab. The last election saw their stolen election, saw their country broken into two, right? And this stolen election could equally end up in that same. See, they want only Punjabi population to rule Pakistan. At the time of economic crisis, and that is, you see, they only want Punjabi population to rule Pakistan. It's a Punjabi Shehbaz Sharif autocracy they want to run. People in Baluchistan believe today that your army is waging a war against them. You want to finish Baluchi identity, Baluchi people. You want to have a genocide of Baluchi people. You want to have a genocide of Pashto people. You can't stop them. They will claim Islamabad. इरशाद अहमद, आप इमरान खान को रिलीज़ कीजिए. और अगर पाकिस्तान के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, माई सजेशन इज़, अपने कंट्री को बचाने के लिए इमरान खान को रिलीज़ कीजिए. बैठ जाइए, बात करिए, सिचुएशन का हल निकालिए, नहीं तो ख़त्म है. 2024 के जो इलेक्शन थे वो फेक इलेक्शंस थे. आप हार गए. 9 लोग 10 इलेक्शन के दिन मर गए. इमरान खान की पार्टी का सिंबल आप ले गए. पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को 124 पोलिंग एजेंट्स को आपने किडनैप कर दिया. आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खुद डिसअपियर कर गए. उनको पता नहीं था वो कहाँ गए. फिर वो उन्होंने रीअपियर किया. इंडिपेंडेंट्स जो इमरान खान के थे उन्होंने 101 या 106 सीट जीती आपके असेंबली में. शर्म आनी चाहिए आपको और आप जैसे लोगों को, इरशाद अहमद खान, जो किसी के इलेक्शन विक्ट्री को डिनाई करे. और दूसरी बात आपने इमरान खान को और इमरान खान के बैक जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको जो रिजर्व सीट है जो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ से फाइट नहीं करने दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीटें अलॉट की जाएंगी पीटीआई को. मतलब आप डरे हुए इंसान हैं. मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ. मैं मानता हूँ दैट ही इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस मैन एंड ही इज़ अ क्रेजी मैन, अ पर्सन लाइक दैट. बट द फैक्ट इज द क्रेजी मैन इज पॉपुलर इन योर कंट्री. अभी आपका चॉइस है. आपकी सिविल वॉर हो चुकी है. चाइना आपका साथ नहीं है और पब्लिक डिसअफेक्शन बहुत ज्यादा है. लोगों को खाने को कुछ नहीं है. रोटी के लिए तरस रहे लोग. रोटी के लिए तरस रहे लोग. उसके ऊपर आपने, एक मिनट, रोटी के लिए तरसते हुए लोगों को आप जैसे जो पाकिस्तान के सेल्फ स्टाइल्ड एलीट है, आप समझ जाइए. आप देख लीजिए क्या होने वाला है. देखिए, इरशाद अहमद जी, इस्लामाबाद गिरने वाला है. जहां पे आप बैठे हैं ना लाहौर में, लाहौर भी गिरेगा. आपको लग रहा है मैं लाहौर में बैठ के बच जाऊंगा. आप नहीं बचेंगे. आप मेरी सुनिए, आप नहीं बचेंगे. और लाहौर दिल्ली से बहुत करीब है. लाहौर दिल्ली के बहुत करीब है. बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं हम. और जो बात अब्दुल समाद याकूब ने कही, जिस तरह के तेवर आप मुझे दिखा रहे हो ना, वो आपके आर्मी वाले बांग्लादेश में 1971 में दिखाते उनकी टांगे तोड़ दी हमने. उनकी टांगे तोड़ दी हमने ढाका में. आप क्या आर्मी की, आप क्या आर्मी दिखा रहे हो? व्हाट आर यू शोइंग? हमसे जवाब ले लें फिर. अरे जवाब क्या लेंगे आप? मैं सुन लीजिए. पहले तो ये है कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं, मैं लाहौर में नहीं हूं. ठीक है, इस्लामाबाद में ही पहुंच जाएंगे. आप कहाँ? आप अपने हिफाजत को देख लीजिए. आप मेरे प्यारे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पंजाब के बारे में. आपका प्यारा पाकिस्तान नहीं है. सुन लीजिए.
नाम आप पंजाबी एंटी है, ना पश्तू, सिंधी है, ना बलोची है, ना एंटी बलोची पश्तू, है, ना एंटी पश्तू है। बलोची। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैंने कहा आप कि हम डरे हुए रियासत आज। में रियासत बचाएंगे। आपकी आवाज नहीं, हम इसको डोंट टेक अपनी दिस रियासत से नाउ। मोहब्बत करते आपकी हैं। आवाज नहीं निकल रही है आज। आर यू फीलिंग ऑल राइट? निकल रही है मेरी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप ले जा रहे हैं उसको उस तरफ, अनारकी की तरफ, जो कि चाहते हैं हमारे मैं लोग। तो, मुझे तो लग रहा है आप रोने वाले हैं आपके अभी। सिखाए हुए, आपके सिखाए हुए, आपके भेजे हुए चंद लोग। हमने किसी को बाकी भेजा लोग नहीं है। हमारे लोग हैं। पीटीआई भी कोई हिंदुस्तान से आई हुई जमात नहीं है। हमारे लोग मुल्क के लोग हैं, हमारे बच्चे बच्चियां बुजुर्ग खवातीन हैं। तो इसीलिए इनकी हिफाजत की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे इदारे डर गए या कुछ डर गए, वो डरते इस बात से हैं बुशरा बीबी कि जो विजुअल्स। लोग ये चाहते हैं कि 9 मई बनाने अरे का, सारे लोग वो बुशरा जो बीबी चाहते को हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद इमरान को खान की जलाने का, वाइफ जो को। चाहते हैं। देखिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, एक जमात है, पार्टी है, पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। इसी तरह जब हम लोग अपोजिशन में थे, हम भी बाहर निकलते थे, सबको हक हासिल होता है। इसी तरह कंटेनर हमारे लिए भी लगते थे, हम भी कंटेनर हटाते थे, ये भी हटाते हैं। लेकिन तरीका होता है, एक जलाओ घिराओ की सियासत हम लोग नहीं करते थे। हमारे कायदीन को भी जेलों में रखा गया, हमने जेलें सहूलतें बर्दाश्त की। देखिए इनको भी इमरान चाहिए। खान ने आप अभी जैसे कह रहे हैं स्टेटमेंट कि रिलीज की इमरान खान को आजाद कीजिए। है। इमरान आप खान कह रहे हैज हैं रिलीज्ड अ इमरान खान को स्टेटमेंट। आजाद कीजिए। इमरान खान को आजाद करेंगी अदालतें। अब इमरान खान अब्दुल के समाद याकूब, मुकदमात में जमानतें हुई, मजीद जमानतें। I have just got a breaking news that Imran Khan has released a statement saying that mass mobilization कीजिए, बैक डाउन नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट आगे ले जाइए। तो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अब्दुल समाद याकूब। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू स्टॉप। Well, Arnab, I would love to thank you for raising the voice against the violation of the fundamental and rights and the human violation of the human rights. So I especially thank to you for showing your concern. I mean, wherever it happened across the world, anywhere in the world, everybody must raise a voice. So thank you for that. And secondly, yes, it is going to be continued. I mean, we are not going to give up, or we are not going to surrender at any way. Because we have the first time, I mean, people of Pakistan has stood and waken up for their rights. So everybody must support it. I mean, these illegitimate government has no right to rule over Pakistan. I mean, and the way they are, killing the people. I mean, these are the peaceful protesters who are being denied to exercise their rights. So, can they be stopped? Can they be stopped? Because where are they? What is their plan? Are they all going to come to Islamabad? What is the plan? I mean, they have reached to the point. I mean, these containers which you're showing, these are few meters right in front of the President House and the Parliament House. I mean, maybe the Parliament and the President House is 100 meters far from this place. So it's complete anarchy. I mean, these people can. I'm afraid that they can capture the President House, or maybe there could be a bloody revolt and a bloody revolution. So they should try to, control the situation. Otherwise, would be a complete, meltdown. There would be another Sri Lanka or Bangladesh. So if they remain in the state of denial, they should get ready. They should learn the lesson from the Bangladesh. Otherwise, I mean, we are not going to give up. We'll fight till our last breath. Yes, sir. Well, it's a very serious situation. आप कैसे रोकेंगे? I mean, GD Bakshi कैसे रोकेंगे? What will the Sharif do? What will Shehbaz Sharif do? What we are being told is that there are a few hundred meters away from the president's house. You see, Arnab, the strange part is that the gentleman from Shehbaz Sharif's party, he is threatening to unleash the army. He is threatening to unleash the army. In the last 75 years of Pakistan's existence, for 30 years the army has ruled directly from behind. And for the balanced 45 years, it is politicians like this who invite the army to interfere brazenly in the democratic process, to try and overturn elections, to try and overturn the popular verdict, and to keep up a facade of puppets.
to be a puppeteer behind the scenes. That has been the tragedy of Pakistan. If Pakistan is today at a condition of economic meltdown, who is responsible? Arnab, I ask you. The Pakistan army. They have said that we don't care from whether the people get 2 square meals a day or not. We want our toys. We want the Swedish AVAX, the most expensive. You know, we want Chinese jets and we want everything the best possible. We want to overmatch India. And in doing so, you have destroyed the economy of your country. The anger that you are seeing on the streets is basically the anger that stems from hunger. Absolutely it does. I mean, the people who are now threatening to use, Pakistani politicians threatening to use the army, unleash the army. Yeah. You know, what are you going to do? Jallianwala Bagh? Yeah. What are you going to do? Massacre of the people? You will get it right back because you can only keep the people I think down the government for in so much Pakistan time. is going to fall. You We have to cannot watch deny very, very them their closely what basic happens in the next democratic rights. few days. I don't think Imran Khan is pulling back. Viewers, the situation is of great concern. I just hope that there's no more violence across Pakistan, but the situation is totally on the edge. Now, viewers, when I come back tonight, the big debate of the day, what we are seeing as